अभी डीसीपी टाइप को हम कैसे चलाते हैं? क्यों भाई? 27 चर्चा चल रही थी। जी सर। तो उसको सर वहाँ पे जो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो दोनों कैमरा रहता है लगा हुआ, तो उसके पास एक छोटा नॉब रहता है। उसको पहले नॉब को लॉक किया हुआ रहता है, उसको रिलीज कर दे। उसके बाद फिर उसके नीचे जो पॉप प्रेस करने का रहता है उसको प्रेस करना। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। जैसे अपनी गर्दन होती है ना? जी सर। अपनी जैसे गर्दन होती है तो यहाँ पर एक क्लिप पड़ी रहती है ऐसी। मैं ब्लू कलर से जो बता रहा हूँ ये समझो क्लिप है, राउंड में रहेगा और ये ऐसा रहेगा, है ना? क्लिप रहती है और इस क्लिप में यहाँ पर ऐसा एक कटर पिन टाइप का पड़ा रहता है ताकि कोई ऐसे नॉर्मली खींच ना पाए। लेकिन कई एक ऐसे होते हैं कि जिसमें कटर पिन नहीं भी मिलेगी। तो ये जो क्लिप है ब्लू कलर वाली, इसको आप बाहर की तरफ खींच लेंगे। अगर उसमें पड़ी पिन पड़ी हुई तो पिन को निकाल के तब उस क्लिप को खींचेंगे। जैसे किसी पाइप को वाइंड करते हैं, बांध के रखते हैं क्लिप में, उसी तरीके का ये रहता है। तो इस क्लिप को आप खींचने के लिए यदि पिन पड़ी है तो इस पिन को आप निकाल लीजिए, रिमूव कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, तो डायरेक्ट इस क्लिप को जब आप पकड़ोगे और बाहर की तरफ निकाल लोगे। अब ये फ्री हो गया। अब ऊपर का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को जोर से आप मारोगे, अच्छे से जोर से मारोगे, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो बोतल रहती है, इसके अंदर जो बोतल है जिसमें डीसीपी आपका भरा रहता है, डाई केमिकल पाउडर भरा रहता है, वो क्या है, निकलेगा। ठीक है, वो निकलेगा और निकल के कहां से जाएगा? ये इस तरीके से जो आपका पाइप है, डिस्चार्ज पाइप, वहां पर ये जो डिस्चार्ज पाइप है, इस डिस्चार्ज पाइप पे यहाँ पर नोजल लगा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ नोजल लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और इस डिस्चार्ज पाइप के ऊपर एक पट्टी मिलेगी आपको, येलो कलर से मैंने बताया, इस तरीके की पट्टी मिलेगी। तो ये पट्टी जो है वो आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अगर पट्टी ऊपर की तरफ है, जैसे आप अंगूठे से दबा लीजिए उस पट्टी को, तो ऊपर की तरफ रहेगी। तो उसमें क्या होगा कि इससे निकलने वाली जो जेट है, डिलीवरी पाइप से निकलने वाला जो पाउडर का जेट है, वो आपका फायर के ऊपर जाएगा और पाउडर आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जो क्लिप है वो अगर नीचे की तरफ हो गई तो एक तो आपके ऊपर तो पाउडर जाएगा ही नहीं, दूसरा वो पाउडर उड़ के आपके ऊपर आ सकता है, तो आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। इसलिए ये वाली जो पट्टी येलो कलर की मैंने बताई है, ये इस पट्टी को ऊपर की तरफ होना है। जैसे आप मुट्ठी बांध लीजिए, आप दाहिने हाथ की या कोई भी हाथ की मुट्ठी बांधिए और अंगूठे को केवल ऊपर रखिए। ट्राई करके देखिए आप लोग। आप अपने हाथ की मुट्ठी बांधो, 4 उंगली को बंद कर लो और एक अंगूठे को केवल ऊपर रख लीजिए उसके ऊपर। बराबर है? क्यों भाई? रोल नंबर 37 31। यस सर, यस सर। आपने ऐसा करके देखा क्या? जी सर। आप मुट्ठी बांधिए और अंगूठे को ऊपर रखिए, ठीक है? हाँ जी और सर। अंगूठे हाँ के, जी सर। हाँ, अंगूठे के नीचे से अगर पाइप है, वो पाइप अंगूठे के नीचे रहेगा। जी सर। राइट? जी सर। तो वहां से जो प्रेशर, जो पाउडर निकलेगा, वो हाँ जी पाउडर सर। जहां आप भेजना चाह रहे हैं वहीं पे जाएगा। लेकिन जी अगर सर। इसी अभी इसको आप उल्टा करके देख लीजिए, मुट्ठी को उल्टा करके देख लीजिए,
हाँ जी सर। तो अंगूठा आपका नीचे की तरफ चला गया और पाउडर की जो डिस्चार्ज पाइप का से जो पाउडर निकलेगा वो आपका ऊपर की तरफ उड़ेगा, बराबर है ना? हाँ जी सर ऊपर। हाँ जी सर ऊपर। हाँ, तो इसलिए जो है ना, यस, इसलिए डिस्चार्ज पाइप को कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए। चलिए, कैसे ऑपरेट करेंगे? तो वेल्ड स्ट्रिप को खींचे जिसमें क्लैंप रिलीज हो जाएगा, जिससे ब्रैकेट में अग्निशमन यंत्र रखा रहता है। ब्रैकेट से फायर एक्सटिंग्विशर को बाहर निकालिए और नॉब को थोड़ा नीचे सेफ्टी क्लिप को रखें और इसे आग के स्थान पर ले जाएं, मतलब डिस्चार्ज पाइप। वाल्व से सेफ्टी क्लिप को हटा दें, जो मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, गर्दन में जैसे हम अपनी गर्दन में पकड़ लेते हैं ना, आप अपने दोनों हाथों से गर्दन को पकड़िए, दोनों हाथों से, और फिर देखिए कि अगर हम उसको दबाना चाहें तो वो दबते नहीं है कॉलर की वजह से। तो वो जो क्लैंप जो मैं बता रहा था, उस क्लैंप को निकाल लीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर के जेट पाइप को दिशा देकर, मतलब जिधर आपको जिस आग को बुझाना है तो वहां पर आप लेके जाइए। पाउडर की धार आग की जगह पर एक सिरे से दूसरे तरफ पूरा फैला दीजिए आग के ऊपर। अगर आवश्यक हो तो दूसरा या तीसरा या चौथे से, और यूज करने के बाद इसकी बुकिंग रिपेयर बुक में कर दीजिए, टीएलसी को बता दीजिए, ताकि डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंचने के बाद आग लगे उन फायर एक्सटिंग्विशर को रिप्लेस करने की व्यवस्था की जा सके। सर को दे सकूं मैं? क्यों? प्रिकॉशन क्या लेना है कि क्लियर पंक्चर के लिए उसे झुकी हुई स्थिति में ना रखें। प्रचालक इसे आग के नजदीक मोड़े ताकि जेट की आग की लपटों से रखा जा सके। जब पाउडर की लंबाई धीरे धीरे कम होती है और फायर एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज होता है, धुआं शेष तौर पर बंद कमरे में खतरनाक हो सकता है। अतः उपयोग के बाद आग वाले क्षेत्र में हवा का संचार रोक दें। प्रचालक को छोड़ के नाक कान बंद कर लीजिए ताकि धुआं वगैरह आपको न लगने पाए। आंख को खोलना तो आपकी मजबूरी है ना? तो इसको रूमाल वगैरह से या आप जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के आपको मिलते हैं। आपको उसमें सबसे बढ़िया, अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई मेदा कंपनी का सबसे अच्छा है। क्या करें? मेदा कंपनी का स्पीडोमीटर हो या कोई भी उपकरण हो, उसका क्रू फ्रेंडली रहता है। क्रू फ्रेंडली बोले तो जल्दी से अपने को वो चीज समझ में आ जाती है। स्पीडोमीटर में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, मैं कॉमन फीचर्स की बात करूंगा। इसमें स्पेशली आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर लगभग ऐसा ही आपको दिखाई देगा जैसा यहां सामने बना हुआ है। ये टेलीप्रो कंपनी का है
लेकिन कोई भी कंपनी का हो लगभग आपको ऐसे ही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी की लंबाई कम हो, किसी की ज्यादा हो। तो जो स्पीडोमीटर है आजकल आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक तो मैकेनिकली, दूसरा इलेक्ट्रिकली। तो मैकेनिकली का मतलब है इसमें ये जो नीडल आप देख रहे हैं ये मैकेनिकली आइटम है। इसको सप्लाई कहां से मिलती है? तो एक्सल जनरेटर से मिलती है। जब आपका एक्सल घूमता है तो एक्सल जनरेटर से इसको सप्लाई मिलती है और इसके अंदर मोटर लगी रहती है। क्या लगी रहती है? मोटर। और उसी मोटर के आर्मेचर के ऊपर आपकी नीडल लगी हुई है जो चलती है। तो जितना एक्सल जनरेटर वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, उसी के अनुरूप मोटर चलेगी और उसी के अनुरूप नीडल डेबिट करेगी, मतलब स्पीडोमीटर आपका बताएगा। तो ये मैकेनिकली नीडल चल रही है। इलेक्ट्रिकली बोले तो डिजिटल, एक्चुअल डिजिटल। आप लोग गए होंगे आजकल मैक्सिमम लोगों में, चाहे 3 फेज हो, कन्वेंशनल हो, मैक्सिमम लोगों में आपको ये मिलते हैं। मतलब नीडल भी मिल जाती है आपको और डिजिटल में भी मिल जाता है। तो नीडल स्पीडो में जिस नंबर के पास है, जिस नंबर पर है, उतनी स्पीड बताता है। और डिजिट में जो नंबर लिखा हुआ है वो उतना ही नंबर होगा जितना नीडल में बताता है। लेकिन नीडल में हमारे देखने में या समझने में अंतर हो सकता है। मेरी आंखों का एंगल नीडल का यदि अलग है तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो स्पीडोमीटर
कहलाता है। घटनाएं रिकॉर्ड करना मतलब जब गाड़ी चल रही है तो वो स्पीड बता रहा है, अगर गाड़ी की स्पीड बताएगा, खड़ी हो गई तो वहां पर 0-0 ऐसा उस टाइम उतने टाइम के लिए 0-0 स्पीड बताएगा, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस रिकॉर्डर है इसलिए। इसके डिस्प्ले में ट्रेन का नंबर, चालक का नाम, हेडक्वार्टर, आईडी, ये सब भर लेते हैं। लोड कितना है वो भी आप भरते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड करना, कॉन्फ़िगरेशन बोले तो एक्चुअल जब हम फ्लॉपी वगैरह इसमें डालते हैं तब वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेल्फ टेस्टिंग टाइप का है ना, वैसे। मेमोरी फ्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? रोल नंबर 47 रोल नंबर 47, आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? विपिन कौन है? तो ये कहां पर है भाई? आवाज नहीं आ रही मेरी? सर 47 लवकुश। कहाँ है लवकुश? फिर आ गया ना वो तो? यस सर। कहाँ पर हो तुम? यहाँ आ गया सर, हॉस्टल में, ताप्ती में। हॉस्टल में अगर आ गए तो मैं आवाज दे रहा हूँ, क्या हो गया तुमको? यही हूँ सर, ये माइक ऑन रखो। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, माइक ऑन होने में इतना टाइम लगता क्या? सर मोबाइल क्या है, ये विंडो की साइड पे रख रखा है सर। चलिए, मेमोरी फ्रीज स्विच, ये देखा क्या आपने? क्यों भाई लवकुश? हाँ सर। देखा ना, कहाँ पे रहता है ये? मेमोरी फ्रीज स्विच सर। कहाँ रहता है? स्पीडोमीटर में। अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। मेमोरी फ्रीज स्विच सर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ, स्पीडोमीटर का जो फिगर बना है ना, उसी फिगर में हाँ सर। लाल रंग से बना रहा हूँ। इसमें एक कांच की खिड़की जैसी रहती है, कांच की खिड़की जैसी रहती है, खिड़की जैसी, जिसके अंदर, हाँ, जिसके अंदर प्रेस बटन टाइप स्विच या टॉगल स्विच लगा रहता है। तो जिस समय कोई अनयूजुअल होता है, डेरेलमेंट या एक्सीडेंट होता है, तो इसको फ्रीज करना ना भूलें। इसके लिए जो कांच की खिड़की है उसको तोड़ना पड़ता है, और कांच की खिड़की कौन सी? स्पीडोमीटर वाली। इसको तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद इसमें लगे हुए ऑन कर, ठीक है? यस सर। तो करना मतलब
कुछ एक ऐसे रहते हैं जिनमें जिन स्पीडोमीटर में उनकी आप कर सकते हो, रेगुलेटर टाइप का रहता है। स्क्रीन का बैंक लाइट कम या ज्यादा करना। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा ये दो कैसा है। तो एक तो लाइट के लिए ये वाला सिस्टम आप देख रहे हैं, ये इसकी लाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो चौकोर मैंने बनाया है जहाँ नंबरिंग लिखे हैं वहां पर भी लाइटिंग रहती है, तो उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल ओवर स्पीड अलार्म। अगर उस लोको से या जिसमें ये स्पीडोमीटर लगा हुआ है उसमें जो ओवर स्पीड का सेटिंग दिया गया है, अगर उससे ज्यादा स्पीड होती है तो अलार्म बजता है। आप लोग गए होंगे, देखा होगा। बटन को बार बार दबाने से निम्न मीटर एक जैसे दबाते जाओ ये इसमें डिफरेंस है वो नंबर कितनी मेमोरी बची है वो उसी का वोल्टेज
कौन दूसरी क्लास करूँगा? ऐसे तो रहेगा ही। सारी सारी क्लास ऑनलाइन चलेंगी सर? हाँ? कैसा मजा आ रहा सोए में। पढ़ चल रही तैयारी सब रात रानवाजी करी जाऊँ। चलो नाम बता रहा है। टीवी रे खाओ भाई।